This video is all about the numericals on tools and techniques used in research methodologies. When we are are pursuing our masters, we have a course named research methodologies, and consisted with the tools and techniques course. In there, we have some numericals. So some of the numericals I'll take from my previous year question paper. So the first question is distribution of scores with a mean of 12 and standard deviation of 4. Wait. Yes. And here the question has 4 parts. First one is what percentage of the cases falls between 8 and 16, and second is and between 4 and 8, and the third is if n equals to 64, what is the standard error of the mean, and the fourth is if all scores are increased by adding 4, what will be the new standard deviation? So basically this question is based on the normal probability curve, uh, also called as the normality. So normality has some applications, and this question is based on these applications. The first application that you read is finding the area between the score and the mean, and the second application of the NPC is finding the area about mean and below the score, above the score, and between the score. Then the third application of the NPC is find out the percentile rank from the score and the mean, and the fourth one is find the Z score और the standard score. Z score को हम standard score भी कहते हैं in statistics. So let's move to the solution of this question. So first part जो है वो है what percentage of the cases falls between 8 and 16. Simply हमें फॉर्मूला इसमें लगाना है z equals to x minus m upon sigma, and we calculate the area between the 8 and score 16. मीन हमें यहाँ पे 12 दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें यहाँ पे 4 दे रखा है. सिंपली जब आप इस फॉर्मूले में x की वैल्यू पहले एक बार 8 पुट करेंगे तो आपको -1 मिलेगा. वैल्यू इसमें -1 हम सिग्मा भी इस तरीके से लगा देते हैं just because it is a standard value, show some standardness. then z2 जो है वो हम 16 पुट करेंगे तो हमें +1 सिग्मा मिलेगा. अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक की जो वैल्यू होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये होती है आपकी 68.28 I think, or 23 maybe. I'm not exactly remembered. Percentage. Okay. ये वेल डिफाइंड है, मतलब प्री डिफाइंड है, पहले से ही निकली होती है, यही होती है -1 और -1 सिग्मा से 1 सिग्मा से बीच में. तो या तो आप डायरेक्टली ग्राफ की हेल्प से देख के बता सकते हैं, या अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. सो Z1 और Z2 की वैल्यू आई, देन Z1 और Z2 की वैल्यू हम स्टैंडर्ड टेबल से देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है. यहाँ पे जो वैल्यू ये ली गई है ये बिलो द स्कोर ली गई है. मतलब जब आप Z टेबल देखेंगे तो वहाँ पे 4 कॉलम होते हैं. फर्स्ट जो कॉलम होता है वो होता है एरिया बिटवीन द स्कोर एंड द मीन. सेकेंड कॉलम जो होता है वो होता है एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन, एंड द थर्ड एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ लार्जर पोर्शन. तो यहाँ पे जो एरिया लिया गया है वो स्मॉलर और लार्जर पोर्शन दोनों का लिया गया है, बट बिलो द मीन का केस लिया गया है. मतलब -1 से नीचे के सारे टर्म्स और +1 से सारे नीचे के टर्म्स. ठीक है. तो आप देखिए जब हम -1 से नीचे के टर्म्स ले रहे हैं तब भी ये वाला पोर्शन आ रहा है, और +1 से ले रहे हैं तब भी ये वाला पोर्शन आ रहा है. तो इस वाले पोर्शन को हटाने के लिए हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे. सो हमारी वैल्यू निकल आएगी, और परसेंटेज निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो जब हम Z2 की वैल्यू को Z1 में माइनस करेंगे, आई मीन
बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट में से माइनस करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 68.26। और ये प्री डिफाइंड है कि -1 सिग्मा से +1 सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो 68.26% होती है। क्लियर? लेट्स वी मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ एंड बिटवीन 4 एंड 8। जैसे कि आपने अभी 8 और 16 के बीच की एरिया निकाला, सेम वैसे ही आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं बिटवीन 4 एंड 8। सो अगेन Z1 का फॉर्मूला, Z का फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस एम अपॉन सिग्मा, Z1 निकालेंगे दैट इज़ -2 सिग्मा, एंड Z2 निकालेंगे -1 सिग्मा। Z1 एंड Z2 की वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड टेबल से देखेंगे। आप चाहें तो अब डिपेंड करता है कि आपके पास टेबल किस तरीके की है, आपके पास कॉलम वाइज है या आपको सिंगल टेबल दे रखी है। सो यहाँ पे जो हमने टेबल ले रखी है वो है बिलो द स्कोर वाली, हमने बिलो द स्कोर वाले पार्ट को लिया है। सो जब Z1 की वैल्यू देखेंगे सो दैट इज़ दिस, एंड Z2 की जो वैल्यू देखेंगे दैट इज़ दिस। अगेन we subtract smaller area from the larger area and multiply by 100, we get the answer 13.59 percentage. So 13.59 percentage केसेस जो है वो -2 सिग्मा से -1 सिग्मा के बीच में लाई कर रहे हैं, और वी कैन से दैट 13.59 percentage cases falls between the score of 4 and 8. I hope it is clear to all. Next we move to the third part of the question. अभी तक आप ये मान के चल रहे थे कि NPC जो है वो 100% के लिए काम करता है, परसेंटेज पे चल रहा था काम सारा। अब यहाँ पे आपको n एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी गई है दैट इज़ 64, और पूछा गया है कि आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन निकालना है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन √n। सिग्मा आपको 4 दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, और √n जो है आपको 64 दे रखा है। जब आप √n इट मीन्स √64 लिखेंगे तो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो आपका जो 8 है वो नॉर्मली इस तरीके से लिख जाएगा, देन 4 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 0.5। इट मीन्स योर स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज़ 0.5। Then fourth part is if all the scores are increased by adding 4, and what will be the new standard deviation. So here is the note point that अगर आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखा है या एक रेगुलर इंटरवल में आपको नंबर्स दे रखे हैं या इस तरीके से NPC बना के दिया हुआ है, डाटा दे रखा है, ध्यान रखिएगा अगर रेगुलर इंटरवल में या तो हम उसमें किसी भी कांस्टेंट को सब में प्लस कर रहे हैं और सभी में माइनस कर रहे हैं तो जो मीन है वो चेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहता है। जस्ट बिकॉज कि वो जो कांस्टेंट है वो सब में माइनस हो रहा है, सब में प्लस हो रहा है, तो उसकी वैल्यू तो वही रही ना। इट मीन्स कि जो मीन है वो चेंज हो जाएगा बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम रहेगा। क्लियर? ये एक नोट पॉइंट होता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है इस तरीके से। थैंक यू। फॉर नेक्स्ट वीडियो वेट फॉर दैट।